लेट्स स्टार्ट। हाँ, आप लोग क्या कर रहे, वो सम तो हो गया था, इसका और कोई सम करना है? क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पेज नंबर बोल। 50 62। ओके, तो डबल कॉलम कैश बुक बनाना है अपने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू ना, वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट. How many columns were there on each side? 6 columns. First column represents date. काम करते हैं, पहला दोनों साइड पे 6 columns ड्रॉ कर लेते हैं. So this is question number 8 and this is double column cash book. अच्छा, बुक्स किसका है? कुछ लिखा है? नो. डबल कॉलम कैश बुक. So format is done. Shall we start? बना रहे आप? Okay. आज क्या झगड़ा हुआ है क्या? एक उधर बैठी है, एक इधर बैठी है. और ये फुल टेंशन में बैठी है. तबीयत ठीक है मैडम? लग नहीं रही है. अच्छा, अच्छा आप लोग मेरे को गाइड करोगे, जहाँ पे अटकोगे मैं बताऊंगा. ठीक है, एक एक जन एक एक चीज एक्सप्लेन करेगा. चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विधि से. विधि मैम, जस्ट रीड द सम प्लीज. अच्छा, सबसे पहले ईयर कौन सा है? 2021. तो एक काम करो ना, डेट के फर्स्ट कॉलम में लिख लो 2021 और मंथ भी ऊपर ही लिख दें एक ही बार, दैट इज जून. फिर क्या है ना, 1 2 3 4 लाइक दिस वी विल राइट डायरेक्टली. यस विधि मैम प्लीज. यस, commenced business with cash. कमेंस करना मतलब स्टार्ट करना, मतलब मालिक. कमेंस कौन करता है? कौन बिजनेस चालू करता है? ऑब्वियसली द ओनर. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? नहीं, जर्नल एंट्री मैडम, कैपिटल टू कैश. वेरी गुड. वापस दे रहे क्या? कैश आ रहा है दीदी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट. और कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो व्हेन वी आर रिसीविंग कैपिटल मतलब द ओनर इज अ गिवर, तो एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल. वेरी गुड. किसने बोला था? किसी ने तो बोला था कैश टू कैपिटल. यस, वेरी ट्रू. ठीक है, तो हम पहले डेट लिखते हैं. डेट कितनी है? जून 1. और क्योंकि रिसिप्ट है, कैश आया है, तो रिसिप्ट साइड पे जाएगा. लिखेंगे क्या? टू कैपिटल अकाउंट. और कैश में लिखो 1 लाख. यस वंशी, नेक्स्ट बोल. मतलब वो जो 1 लाख रुपए आया था ना, उसमें से हमने क्या किया? 80,000 निकाला और बैंक में डाला. तो मतलब ये कॉन्ट्रा हो गई. क्यों? कैश बैलेंस भी हिल रहा है
और बैंक बैलेंस भी हिल रहा है। हिल रहा है मतलब चेंज हो रहा है। हिल रहा मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने को हिलता दिख रहा है, मतलब हिल रहा है मतलब चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 लाख में से 80,000 निकल गया। यस, बैंक का रिसिप्ट है, कैश का पेमेंट है। सो ऑब्वियसली जहां पे दोनों टच हो रहा है मतलब दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका रिसिप्ट उसके कॉलम में जाके अमाउंट लिख दो। रिसिप्ट बैंक का है तो बैंक में लिखो 80,000 रुपए। कैश का पेमेंट, पेमेंट साइड पे जाके लिखो कैश कॉलम में 80,000 रुपए। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 उल्टा बाहर लिखो, जिधर तुमने बैंक के अंदर अमाउंट लिखा है बाहर कैश लिखो। तो देखो रिसिप्ट में तुमने क्या किया है, बैंक में अमाउंट लिखा है, बाहर जाके क्या लिखोगे, टू कैश। और लेजर फॉलियो में हमें लिखना है सी, कॉन्ट्रा। अच्छा, उसके बाद जिधर आपने कैश में लिखा है बाहर लिखो, क्या लिखोगे, बाय बैंक सी। और डेट कितनी थी, आई थिंक सेकेंड, तो इधर भी लिखो सेकेंड और इधर भी लिखो सेकेंड। सो वी हैव डन विद द कॉन्ट्रा एंट्री। थर्ड एंट्री कौन एक्सप्लेन करेगा मैम? देखो अगर सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट हो गया ना, फिर कॉन्ट्रा मारने की जरूरत नहीं है। उसने क्या बोला भाई, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000, मतलब टोटल कैपिटल कितनी 50, लेकिन उसमें से 40 उसने कहाँ डाला, बैंक में। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही बैंक कॉलम में डाल देंगे और 10,000 कैश में डाल देंगे। क्यों? सेम डे है। सेम डे किधर हुआ, देख कैपिटल फर्स्ट को आ रही है और सेकंड को जा रहा है बैंक में, तो सेम डे होगा क्या? ठीक है, यहां पे सेम डे हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे थर्ड, टू कैपिटल कैश में 10,000 और बैंक में 40,000। क्लियर? अंडरस्टूड? एनी डाउट? नेक्स्ट, $60,000 plus CGST SGST 6% each and issued a check for the same, मतलब पूरी पेमेंट चेक से हुई है। कौन एक्सप्लेन करेगा ये एंट्री? हाँ कर जरा, क्या परचेज कर रही है? हाँ। पेमेंट बैंक से हुआ, बैंक इज ए गिवर। हाँ हाँ राइट, क्योंकि एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज डेबिट होनी चाहिए बिकॉज एक्सपेंस है। और मैंने बोला था जिधर परचेज या सेल आता है उधर ही जीएसटी आती है, तो ऑब्वियसली जीएसटी भी डेबिट ही होगा क्योंकि इनपुट जीएसटी है, हम पे कर रहे हैं। तो एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 60,000, इज देयर एनी डिस्काउंट और समथिंग? नो। CGST, अच्छा 6%, 60,000 का 6% निकालो तो 3,600। तो हम क्या करेंगे, पहला परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,600 एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट वो भी 3,600 टू बैंक 67
200, तो इधर लिखेंगे पेमेंट ऑब्वियसली, डेट विल बी 3rd, 3rd. Is this clear? नेक्स्ट वन. ये सेल का है, मतलब रिसिप्ट साइड पे आएगा, और उसने बोला है कि वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मींस बैंक में ही आएगा रिसिप्ट में. तो डेट इज 4, सोल्ड कितना था 40,000 और CGST SGST 6%, चेक रिसीव्ड विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. To output CGST $40,000 का 6% कितना होगा? June 8, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST SGST. क्रेडिट मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं आना है, लेकिन हो सकता है बाद में हम चेक रिसीव करें. तो अमाउंट कैलकुलेट कर लो एक बार, कितने का था 15. अच्छा नीचे बताया ना फुल सेटलमेंट. अच्छा अमाउंट कितना बनता था 15,000, और ये काम करो ना GST कैलकुलेट करो ना 6% 15,000 पे कैलकुलेट करके रखो कितना GST लेना है. 500, 900, सही बोल रही. इधर देखो, तो हमने एक तो लेना था 15,000 रुपया प्लस 900 and 900, लेकिन मिला कितना है 300, मतलब 300 रुपया क्या है डिस्काउंट. लेकिन यहाँ डिस्काउंट का भी कॉलम है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है. लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ डिस्काउंट पे हुआ है. चलो लेट्स डू इट. रिसिप्ट है, डेट कितनी 10 टू राम. अच्छा रिसीव्ड चेक, क्या सेम डे बैंक में गया है चेक? नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो जरा. यस, तो मतलब पहले हम कैश में लिखेंगे, ठीक है.
लिखा कैश में, फिर देखो हमने बैंक में डाला है कभी 12 को, तो 12 तारीख को क्या करना पड़ेगा, फिर कॉन्ट्रा मारना पड़ेगा। तो अभी रिसीट किसका? राइट। अब देखो 12 तारीख को बैंक का रिसिप्ट हो रहा है 16,500 का, और कैश का पेमेंट हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे उल्टा। आई थिंक अभी कॉन्ट्रा कैसे करना है वो तुमको बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा। बेसिकली कॉन्ट्रा में ही गड़बड़ें होती हैं, जो भी होती हैं। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्या है देखो। पेड मतलब पेमेंट, डेट कितनी, 15, लिखेंगे बाय रेंट। कितना रेंट था, 4,000, और पेड बाय चेक। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना था, कितना परसेंट, तो 4,000 का 6% निकालो। हाँ, एनी डाउट अप टू दिस? श्योर। आगे चले, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? पेड कमीशन, सेम, हाँ सेम। अच्छा एक बात तो बताओ ना जरा, एक मिनट, सोच लो। अब मुझे ये बताओ, कमीशन के आगे कितना पैसे लिखूं, 11,200, रॉन्ग। उधर पढ़ो क्या लिखा है उसने, बाय चेक इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है भाई, किसका 6% माइनस करोगे, रॉन्ग। 11,200 का क्या 6% है क्या, क्या होगा मतलब,
अच्छा ये 11,000, एक मिनट, हाँ वर्किंग में समझाता हूं जरा, इधर ध्यान दे। अभी इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो 11,000 कितना 200 रुपया है, इसके अंदर 3 अमाउंट है। कौन कौन सी 3? एक तो कमीशन, ठीक है, एक सीजीएसटी। कर 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 सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 अमाउंट है। और मुझे पता है, क्या पता है, कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी ये 6%, 6% है। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? कमीशन 100 रुपीज मानना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ओनली कमीशन की वैल्यू पे ही जीएसटी लगना है। तुम 11,200 पे लगा दोगे, तुमने तो जीएसटी पे जीएसटी कैलकुलेट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा? लेट कमीशन बी 100। तो अगर 100 है तो 6 रुपए क्या हो गई? सीजीएसटी। 6 रुपए क्या हो गई? एसजीएसटी। अच्छा ये 6 रुपए कैसे निकाले मैंने भाई? 6% है, 100 रुपए का 6% कितना होगा? अरे परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो 6% मतलब 6 रुपए 100 पे। तो मतलब क्या? इंक्लूडिंग जीएसटी 112 रुपए होने चाहिए, अगर अगर कमीशन 100 रुपए है। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू है, कितनी है? 11,200। और एक काम करो ना, 100 चाहिए, इसको x मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 112x इज इक्वल टू 11,200 इंटू 100। 11 लाख क्यों बना रही है? अलग अलग ही रखना। तो x इज इक्वल टू 11200। अच्छा 112 कटा तो 10,000 रुपया वैल्यू है कमीशन का। कमीशन का 6% कितना होगा? 10,000 का 6% 600 रुपया, 600 600 1200। ये वर्किंग नोट करो, वर्किंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ 600 एंड 600, तो टोटल मिलाओगे ना तो वो 11,200 ही आता है, चाहे करके देख लो। अच्छा ये तो मैजिक था ना, मैंने कुछ नहीं, ये लॉजिक था, मैजिक भी सिखाया था। हाँ अब ये जो है ना, इसका आगे काम आने वाला है बहुत से चैप्टर्स में। 12th में तो बहुत काम आएगा, उसके आगे वो और काम आएगा। इसलिए ये मेथड समझ लो कि अगर नहीं दिया है तो 100 मानो, उसके ऊपर उतना परसेंटेज लगा लो और वैल्यू आएगा।
हाँ वही। ठीक है, अब मेरे को ये सब मगजमारी नहीं करने का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको उसने बोला इंक्लूडिंग, तो हम इंक्लूडिंग का ही परसेंटेज निकालते हैं। इंक्लूडिंग कितना था भाई, 11,200, कितने परसेंट जीएसटी है, 12 हो गया ना, 662 जीएसटी है ना। 6 करके भी कर सकते, 2 करके भी 12 करके, 12 करेंगे तो बेटर है, क्योंकि 12 ही है ना दोनों जीएसटी इंक्लूड करके, तो बाद में आधा कर लेंगे। 6 से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है ना इसमें दोनों जीएसटी इंक्लूड है, एक थोड़ा ना, बराबर है। तो इसमें इसमें कितनी जीएसटी है, 12 है ना, 6 तो इनटू हमें कितना निकालना है भाई, 12%। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 100 लगाते हैं, लेकिन 100 कब लगाते हैं, जब यहां पे 100 की वैल्यू होती, मतलब एक्सक्लूडिंग वैल्यू दी होती, ओनली कमीशन की वैल्यू होती। ओनली कमीशन तो है ही नहीं ना, उसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो मुझे 100 में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी जीएसटी 12%। तो बन गया 11200 इंटू 12 अपॉन 112 कट 100 इंटू 12। अब कितना होएगा, 1200 रुपये। तो मतलब 11,200 में 1200 रुपये जीएसटी है, तो कमीशन कितनी होगी, हटा दो ना 1200 उसमें से, 10,000। तो भी देखो 10,000 आ गया। तो कैसे भी करो, शॉर्टकट से भी करो, लॉन्ग कट से भी करो, जैसे करना है करो, आंसर ही आना चाहिए। तुमको कौन सा बेटर लगा, लॉजिक की मैजिक? चले आगे। ये तो देखो ना, अभी क्या करेंगे ना, कमीशन अभी हमने निकाली कितनी, 10,000, और 1200 का हाफ हाफ कर दो, 600 600। तो हमने बाइफर्गेट करके ले लिया। जून 18 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पेमेंट है, रिसिप्ट है, क्या है, कहां से निकल रहा है? नेक्स्ट वाला, अच्छा सॉरी, पर्सनल यूज है पहले। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, तो सीधा सीधा इधर लिखेंगे, कितना डेट था, 18 बाय ड्राइंग्स। दो हजार ना। अब आपने 10,000 ऑफिस के लिए निकाला, कब निकाला, 25 को। अच्छा तुम लोग कभी एटीएम पे पैसा निकालने गए हो, क्या होता है, हमारे हाथ में क्या आता है, कैश, लेकिन पैसा जाता कहां से, बैंक से, मतलब बैंक की पेमेंट हो रही है, कैश की रिसिप्ट हो रही है। तो मतलब ऑफिस के लिए निकाला, तो ऑफिस का कैश बढ़ रहा है, उसको भी हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑफिस की हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो पेमेंट नहीं, बैंक की पेमेंट है, कैश का रिसीट है, तो लिखो कैश का रिसीट कितना, कितना, 10,000, और बैंक का पेमेंट
फिर उल्टा लिखेंगे, या कैश में लिखा तो लिखेंगे टू बैंक। कॉन्ट्रा डेट 25, इधर बैंक है तो लिखेंगे बाय कैश। डन हो गया। देखो रिसीव किया है 25 को, और कौन सा चेक है? कोई भी चेक हम इंडोर्स कर सकते हैं क्या? नहीं, बेयरर चेक ही इंडोर्स होता है। हाँ, तो 25 तारीख को एंट्री करेंगे। तो मैंने लिखा 25 तारीख रिसिप्ट में टू किससे मिला है? एक्स, टू एक्स अकाउंट, और इंडोर्स कब किया है? 29। तो लिखो 29 को बैंक नहीं है भाई। हाँ, बैंक से क्यों जाएगा? जब आया कैश में था तो कैश से ही जाएगा। हमारे हमारे अकाउंट का नहीं है वो। चेक हमारे अकाउंट से निकलेगा। मान ले तूने मेरे को बेयरर चेक दिया। सुनो ना, तूने मेरे को चेक दिया। कौन सा चेक है? बेयरर चेक। तो मैंने किधर लिखा? कैश में। अब तेरा ही वो चेक मैंने आगे मान लो भूमि को दे दिया, तो मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा कि तेरे अकाउंट से? तो मैंने कहां से निकाल के दिया? वॉलेट में से। तो मतलब मेरे वॉलेट से निकला, मतलब कैश। तो जहां मैंने रखा था वहां से ही निकाल के दूंगा ना, बैंक से तो तेरे जाएगा ना। हाँ, दे सकते हैं, दैट इज इक्वलेंट टू कैश। जैसे करेंसी नोट किसी को भी दे सकते हैं, वो तो क्रॉस है ना। और अगर बेयरर चेक हम इशू कर रहे तो भी कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे तो बैंक से जाएगा। यहां बेयरर चेक में डिफरेंस क्या है कि मेरे खाते का नहीं है। मेरे खाते का होता तो मैं बैंक में ही लिखता था, चाहे बेयरर है, मैं इशू करता तो ये तो एक्स ने इशू किया हुआ है ना, एक्स के बैंक अकाउंट से जाएगा, मेरे थोड़ा ना। समझा? चले आगे। नेक्स्ट, पेड सैलरी है तो एकदम इजी। और कहां से जाएगा? कैश से। क्यों? कुछ नहीं लिखा ना, कहां से गया? अब जल्दी से मेरे को टैली करके दो, बैलेंस निकालो।
क्या हुआ, गड़बड़ें हो रही हैं? डेबिट में कितना है कैश? 52,500। कैश का डेबिट साइड का बैलेंस कितना है? 52,500। कितना आ रहा है? हाँ बराबर है, 1,00,000 प्लस 10,000, 110, 120, 130, 136,500, 142,500। इसका आ रहा है 142,500, ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट में 80, 96,500, 96, तो 1,02,500, 1,10,500, 110,500। देखो इतना ही टोटल आ रहा है, तो मतलब कैश में बड़ा कौन सा होगा फिर? 142,500 लिखो, 142, 1,10,500। चेक कर। अब एक काम करो, 42,500 में से 10,500 गया 32, तो 32,000 कैश बैलेंस आ गया। अब बैंक पे आ जाओ। बैंक 80 प्लस 40 120 प्लस 40 160, 160 64,800, 164,800 प्लस 164,800। क्या बात कर रही है? कितना टोटल आ रहा है बैंक का? बैंक का डेबिट साइड, रिसिप्ट। वन 300। अब पेमेंट करो। तो इधर कितना आएगा नीचे? 181, और बैलेंस कितना आ रहा है? 6,420। मंथ ऑफ क्या था? जुलाई ना कि जून? जून। तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको जुलाई में ओपन कर दो। सो कैश बुक खत्म। चले आगे, सब्सिडरी बुक्स। अच्छा देखो, सब्सिडरी बुक्स में मेजर तुमको 4 सब्सिडरी बुक बनाना है। पहला परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। 4 बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो लेट्स डू इट।
जर्नल प्रॉपर तो जर्नल ही है। अब एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर एक सम उठा के स्टार्ट करेंगे। अगर दिया हो तो लिखते थे।
सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. अच्छा, बोलो कौन सा सम करना है? 14, 13. अब देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. 1 मिनट.
क्या हुआ? कहाँ बाहर जाना है? ओके स्टार्ट करें, चलो देखो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। पहले तो ईयर इज 2022, मंथ इज जुलाई, तो इधर लिख सकते हैं जुलाई 22, सब में लिख दो। सबसे पहली ट्रांजैक्शन बोल रहा है जुलाई 1 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नील कमल स्टोर्स ₹33,000 at 5% TD and half the amount was paid immediately। पहला पॉइंट, हाफ अमाउंट पेड मतलब हाफ तो कैश ट्रांजैक्शन है, और सब्सिडरी बुक्स आर क्रेडिट बुक्स। क्यों? जो कैश ट्रांजैक्शन है वो अभी हमने किया, कैश बुक में जाती थी, तो मतलब ये परचेज का हाफ करो पहले। तो 33,000 का हाफ कितना होगा पहले बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ? 33,000 का हाफ। अच्छा, अब पहले तो ये बताओ नाम क्या है। पहले डेट लिखते हैं, डेट इज 1। फिर उसके बाद देखो तो नेम ऑफ द सप्लायर इज नील कमल स्टोर्स। अच्छा, अब 33 का हाफ करे तो 16,500। बट क्या ये नेट वैल्यू है? नहीं, उसने क्लियरली बोला है एट द रेट ऑफ 5% TD, तो यहां पे लिखेंगे लेस TD एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, 5% निकालेंगे तो कितना होएगा? 825। सो दैट मीन्स बाहर कितना आएगा 825 माइनस करने के बाद? 10,675 लिखना ही है। कैश डिस्काउंट यहां आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ओनली उधार का ही माल है। कैश डिस्काउंट किधर आएगा? वो तो कैश बुक में जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद देखो थर्ड को, इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ ₹27,752 धवल ट्रेडर्स। इनवॉइस्ड गुड्स मतलब हम इनवॉइस बना रहे हैं, मतलब सेल्स। सो कम टू द सेल्स बुक,
एंड द डेट इज 3rd। यस, नाम लिखेंगे धवल ट्रेडर्स। और और यहाँ पे कोई टीडी वीडी नहीं है, सीधा सीधा बाहर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, आगे चलें। फिर देखो, सोनाली इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ ₹14,000 टू अस at 4% trade discount as per our order dated 27 June 2018। भूमि क्या करेंगे इसका? इनवॉइस गुड्स मतलब सेल्स ना हमारी। क्या बात है, वो कर रही है इनवॉइस गुड्स, हम नहीं। हाँ, इनवॉइस गुड्स बाय सोनाली, नॉट अस। तो मतलब हमारी परचेज है पहले तो। अच्छा, परचेज है, फिर कितने की परचेज है? 14,000। उस पर 4% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। देखो, ऑर्डर कभी भी हुआ हो, एग्जीक्यूट आज हो रहा है। उसने बोला ऑर्डर किया था 27 जून को, अरे हमें क्या लेना देना। नहीं, जब एग्जीक्यूट होता है तभी एंट्री होता है ना। तो एग्जीक्यूट तो आज हो रहा है, तो लिखो परचेज बुक रिटर्न करो। परचेज बुक में रिटर्न डेट, डेट बोलो 4th, ठीक है। और नाम क्या है? सोनाली। अच्छा, सोनाली से कितने का गुड्स खरीदा है हमने? 14,000। तो लिखा 14,000। इसमें से करेंगे लेस। क्या लेस करेंगे भाई? सोनाली ट्रेडर्स लेस 4% लेस किया तो आ गया 13,440। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या बोल रही है? हम्म हम्म हाँ, ऑन सेल्स। हम्म हाँ, हम्म तो मतलब भाई यहाँ पे ना वर्किंग आ जाएगी, फिर वर्किंग के बिना अपने को आंसर समझ में नहीं आने वाला है। मतलब 20% सेल्स का है, तो कॉस्ट है, तो सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं अपने पास। एक्स वैक्स छोड़ो, अभी मैं बता रहा हूं, इधर देखो, मेरे पास कॉस्ट है। हाँ, हम्म
अपने गले का सांप उसके गले में डाल दिया। अभी टीडी को हटाओ, टीडी की बात मत करो अभी। अभी हमें पहले क्या चाहिए? हाँ, 20/100। अच्छा चलो, मुझे एक चीज का आंसर दो। ये 24,000 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो किसके ऊपर 20% बोल रहा है? नहीं है मैडम। तो मतलब ये जो वैल्यू है इसमें 20% नहीं है। क्या 20%? अच्छा, सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, बराबर है। तो मतलब अगर हम पकड़े इस वैल्यू के अंदर ये 20% प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो हमने नीचे से भी क्या कर दिया? 20 माइनस कर दिया। तो 24,000 20/80। तो 6,000 रुपया प्रॉफिट है। 24 प्लस 6 कितना होगा? 30। मतलब सेलिंग प्राइस 30,000 है। मैंने बोला था कि ये फंडा अपने काम आने वाला है। देखो, एक सिंपल सी बात है कि हमें पहले ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पे हमें परसेंटेज लगानी थी। जैसे यहां पे है कि हमें सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लगानी थी, तो हमारे पास दी कौन सी हुई है? कॉस्ट प्राइस। हमें किस पे 20% निकालना था? सेलिंग प्राइस पे। अब एक सिंपल बात बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। तो अपने पास सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो मतलब कॉस्ट कम है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जो परसेंटेज है वो नीचे से माइनस कर दो। और अगर उल्टा हो, जो वैल्यू पे हमें परसेंटेज लगानी थी वो कम है और हमारे पास गिवन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर ये सिंपल लॉजिक तुमने समझ लिया, सिंपल, जो वैल्यू गिवन है। जर्नल प्रॉपर नहीं बनना है इधर, बोलेगा तो बनाना है। एक मिनट, एक मिनट। विधि, बेस में से परसेंटेज माइनस कब करेंगे और प्लस कब करेंगे?
अब ये माइनस किया ना मैंने बेस में से, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस छोड़ दो, ध्यान में एक ही चीज रखो कि जो वैल्यू तुमको दी हुई है, जो क्वेश्चन ने दी है, वो एक्चुअल से कम है तो माइनस करना है। लिखो इफ गिवन वैल्यू, if given value is less than required value, if given value is less than required value, required मतलब जो चाहिए, जैसे यहां पे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, उसने सीधा सीधा बोला है भाई 20% ऑन सेल्स, मतलब हमें सेल की वैल्यू चाहिए। रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी हो गई, सेल की। गिवन वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट की। तो हमें कॉमन सेंस है, हमें एक इतनी बुद्धि है हम में कि हमेशा सेल प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। तो तुम्हें दी कौन सी हुई, कम वाली, तो मतलब माइनस करो ना बेस से। क्या लिखवाया मैंने, बोलो उतना। देन लेस द गिवन परसेंटेज from base 100, then less the given percentage from base 100। base 100 मतलब जो नीचे 100 लिखना होता है। हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि गिवन वैल्यू कम है, रिक्वायर्ड वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू सेल है, गिवन वैल्यू कॉस्ट है। हमें बुद्धि है क्या कि सेल ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, तो गिवन वैल्यू कम है तो माइनस करना है। अच्छा उल्टा हो जाए तो प्लस करना है। तो लिखो इफ गिवन वैल्यू इज मोर, if given value is more than the required value, yes, then add the percentage in base value 100। इतना समझा तो बोलो। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुमसे पूछूंगा रिक्वायर्ड कौन सी है, गिवन कौन सी है, बताओ प्लस करो कि माइनस करो। दो ही चीज पे ध्यान दो, रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है। चलो लेट्स डू इट। अरे ये क्या हो गया, अब देखो हमारे पास 30,000 आ गया। क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग सेल्स बुक में चलो, ट्रांजैक्शन कौन सी थी भाई, 9th ना, लिखो 9। किससे, किसको बेचा है, सौरभ एंड सन्स। अब देखो सौरभ एंड सन्स को हमने बेचा 30,000 का, लेकिन क्या 30,000 लिया, नहीं, 7% क्या है, लिखो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 7%। कितना आएगा, 27,900 में बेचा।
समझा है तो बोलो, यहां तक कोई डाउट? श्योर? आगे चले। हाँ, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है? सुनो पहले, डेबिट नोट मतलब सामने वाले को डेबिट किया है, क्रेडिट नोट सेंड किया मतलब सामने वाले को क्रेडिट किया है। सामने वाला पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, तो मतलब जब हम डेबिट नोट सेंड कर रहे हैं तो सामने वाला रिसीवर है, सामने वाला रिसीव कर रहा है तो मतलब दैट इज परचेज रिटर्न। और अगर सामने वाला गिवर है तो सेल्स रिटर्न। लिख लो, इफ द अदर पार्टी इज रिसीवर, if the other party is receiver, if the other party is receiver, then purchase return, if the other party is giver, सेल्स रिटर्न। मतलब अगर तुम डेबिट नोट दे रहे हो तो मतलब परचेज रिटर्न, अगर क्रेडिट नोट दे रहे हो तो सेल्स रिटर्न। तो यार डेबिट नोट दे रहे हैं मतलब परचेज रिटर्न। हाँ, हम स्टोर में बोल रहे हैं क्रेडिट नोट चाहिए, मतलब सामने वाला हमें क्या कर रहा है, क्रेडिट, तो मतलब क्या हो गया फिर सामने वाले के लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। हमारे लिए क्या हो गया वो सेल्स, हमारे लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मतलब दोनों का ऑपोजिट है ना। अगर मैं डेबिट नोट मांग रहा हूं तो सामने वाला मेरे को क्रेडिट नोट देगा। तो यहाँ हमने अपने से हिसाब से सोचा है, ना कि सामने वाले के। हाँ, मतलब दोनों, मतलब नोट एक ही इशू होगा, दोनों के लिए अलग अलग है वो, समझा? अगर सामने वाले ने क्रेडिट नोट इशू किया मतलब हमारे लिए वो क्या है, डेबिट नोट है। चलो, अब बोलता है सेंड डेबिट नोट टू नील कमल, मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में आओ, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है ना। तो डेट इज 12, लिखो 12, नील कमल ट्रेडर्स, स्टोर्स। कितना? 3000। अब देखो जरा पहले ऊपर नोट करो, नील कमल से पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, टीडी कितना था, 5%। तो यहां भी लिखो लेस टीडी, तो बाहर कितना वैल्यू आएगा फिर, 28, 2850 आएगा ना। जीरो की बहुत गड़बड़ करती है तू, कभी बढ़ा देती है कभी कम करती है। 14th विधि, सेंट क्रेडिट नोट, मतलब सामने वाले को तुमने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट रिसीवर होता है गिवर होता है? गिवर। तो सामने वाला गिवर है तो मतलब हमारे लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में आओ,
14th। अच्छा, इधर ग्रॉस नहीं लिखा है तो हम क्या लेंगे, नेट है तो लिखो धवल ट्रेडर्स थ्री फाइव फाइव जीरो। डन। नेक्स्ट, रिसीव्ड क्रेडिट नोट। अब देखो हम नहीं दे रहे, सुनो ध्यान से सुनो, हम नहीं दे रहे, सामने वाला दे रहा है, तो मतलब उल्टा सोचना पड़ेगा फिर। देखो रिसीव्ड डेबिट नोट मतलब हमको डेबिट कर रहा है, हमको डेबिट कर रहा है मतलब हम उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब सेल्स रिटर्न। किसने दिया हमें क्रेडिट नोट, सोनाली। तो ये भी किधर आएगा फिर, सेल्स रिटर्न में नहीं, परचेज रिटर्न में आएगा। डेट बोलो, 19, सोनाली। तो कितने हैं, 1000 ग्रॉस। ऊपर देखो सोनाली को कोई डिस्काउंट था, यस 4%, इधर लिखेंगे 1000, बोलो 4% कितना होगा, ये समझ में आया क्यों आया, क्या बोला है उसने, रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली। तो मतलब हमें क्रेडिट मिला तो हमने उसको डेबिट किया रहेगा। तो डेबिट किसको करते हैं, डेबिट किसको करते हैं, डेबिट नोट किसको, रिसीवर की गिवर, रिसीवर। तो मतलब सोनाली रिसीवर है तो मतलब क्या है वो, परचेज रिटर्न। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, रिसीव्ड अ डेबिट नोट। अरे हमें डेबिट मिला तो हमने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट किसको इशू करते हो, कब इशू करते हो क्रेडिट नोट, सेल्स में। तो सेल्स रिटर्न में आ जाओ, इधर है सेल्स रिटर्न, ये रहा। डेट बोलो 21। पार्टी का नाम सौरभ, सौरभ एंड सन्स। कितना वैल्यू है, 75। नेट बोला है उसने, वही ले लो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स। तो पहले परचेज में आएगा, परचेज में आओ, डेट बोलो 24। नाम क्या है, कितने से, 15,000, बाहर ले लो 15,000 सीधा सीधा। अब तुमने बेचा, किसको बेचा, प्राची। तो सेल्स बुक, डेट सेम 24, ठीक है। हो गया प्राची, ठीक है। अब देखो वर्किंग पे आ जाओ, गिवन क्या है,
गिवन क्या है? हाँ, सेलिंग प्राइस है क्या 15,000? ध्यान से पढ़। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 15,000। बोलते हैं प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस क्या है? क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट का? 25% ऑन। तो कॉस्ट ही गिवन है ये तो ये सीधा सीधा आ जाएगा। तो 15, ये क्या हो रहा है? अभी ठीक। ओके, तो निकालो, क्योंकि जिस पे निकालना है वही दिया हुआ है। क्या बात कर रही है? 15,000 का 25% कितना होगा? हम्म, नहीं नहीं हो गया ना, बस 18,750 इज द आंसर। हाँ चलो, लेट्स डू इट। तो इधर लिखो 18,750। तो 18,750 कैसे आया, समझा है ना सबको? नेक्स्ट। बोलो कि आगे क्या है? देखो, वो तो कैश ट्रांजैक्शन है, तो मतलब ओनली परचेज का आएगा। अच्छा, प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। अब ये प्राची हमें वापस कर रही, मतलब सेल्स रिटर्न। अब क्या करेंगे बोलो? अच्छा, 27 है क्या?
यस। हम्म। तो हो गया परचेज रिटर्न। चलो, कितना आया है? कॉस्ट कितना आया बोल? कितना था ट्रेड डिस्काउंट? देख इधर। ये तुमको दिख रहा है सुरभि से हमने कितने में सामान खरीदा था और प्राची को कितने में बेचा था? एक मिनट, हाँ इधर देखो। अभी 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 इधर देखो, वर्किंग में समझाता हूं तुम लोग को। बस अभी बोबड़ी बंद, इधर ध्यान दो। एक की तो बोबड़ी परमानेंट बन रहा है आज। हाँ, साइलेंट मोड पे डाल दिया इसको आज। अब देखो, कॉस्ट पड़ी थी अपने को प्रोडक्ट की कितनी? 15,000। हमने बेचा कितने में था? 18,750। तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अब ये जो प्राची है उसने हमें 5,000 की गुड्स वापस की, 5,000 की वापस की ना, तो मतलब वो तो सेलिंग प्राइस है 5,000। और प्रॉफिट कैसे निकाला था? कॉस्ट का 25%। देख लो चाहे, उधर लिखा था हमने, जरा देखो ट्रांजैक्शन नंबर देखो जरा, ये 24 वाला। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स 15,000 एंड सोल्ड द सेम टू प्राची, प्रॉफिट ऑन 25% ऑन कॉस्ट। मतलब 25% किसका? कॉस्ट का। तो यहां कॉस्ट तो हमारे पास है नहीं, है क्या? कॉस्ट है क्या? 5,000 की गुड्स की कॉस्ट है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तुम्हारे पास क्या है? सेल्स। सेल्स ज्यादा होती है कि कम होता है? ज्यादा होती है। तो मैंने कुछ लिखवाया था इधर, ज्यादा हो तो क्या करना है? बेस में प्लस करना है। तो मैं इधर लिखूंगा 5,000 into 25 by 100 plus 25। तो ये हो जाएगा 5,000 into 25 by 125, 5 कट, तो 1,000 रुपया जो है ना वो प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट? 1,000 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? 5,000 में से 1,000 माइनस कर दो, यानी कि 4,000 रुपया। CP of goods returned selling price minus profit is equal to cost price. SP minus profit is equal to CP। CP चाहिए था अपने को। जब हम रिटर्न करेंगे तो CP पे करेंगे, हमें रिटर्न आएगी तो वो SP पे आएगी। ये वर्किंग जरा ध्यान से देखो, हाँ ये बहुत दिमाग खाने वाला वर्किंग है, इसको जरा समझ लो अच्छे से, नोट करो अपने पास ये वर्किंग। इधर ही तुमको फंसाएंगे वो।
हाँ, तो जो तुम परचेज रिटर्न करोगे वो 5 की नहीं 4 की है। ये नोट किया गया सबने वर्किंग? ओ दीदी समझ में आया देखो? पक्का? सिंपल यार, मैंने सिंपल तुमको लॉजिक बताया था कि अगर गिवन ज्यादा हो और रिक्वायर्ड कम हो तो प्लस करना है। यहां गिवन कौन सा था? ज्यादा। क्यों? सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, लेकिन हमें निकालना किस पे? रिक्वायर्ड क्या था? कॉस्ट। गिवन क्या था? सेल। तो ज्यादा था तो ऐड कर दिया। उल्टा हो जाए, रिक्वायर्ड ज्यादा गिवन कम तो माइनस। एक छोटा सा ये लॉजिक दिमाग में डाल लो, बहुत से चैप्टर में तुम्हें हेल्पफुल होगा। योर इंटायर लाइफ यू विल बी हैप्पी अगर 11th स्टैंडर्ड में ही ये कंसेप्ट छोटा सा समझ लिया। हाँ, क्योंकि गिवन ज्यादा है ना, सेल प्राइस ज्यादा होती है ना। 5,000 सेलिंग प्राइस है ना, ज्यादा है ना, तो ऐड करना है बेस में। मान लो कॉस्ट प्राइस होता, रिक्वायर्ड सेल प्राइस होता, माइनस करते क्योंकि गिवन कम होता। चलो, तो हम क्या करेंगे अभी फिर? एक मिनट, परचेज रिटर्न में लिख दें कितना? 4,000। अब क्या है आगे नेक्स्ट? परचेज्ड फर्नीचर भूल ही जाओ। क्यों? परचेज सेल में आता ही नहीं है, वो तो जर्नल प्रॉपर में आना है। तो नीचे नोट लिखो, एंड में लिखो नोट। ट्रांजैक्शन डेटेड, लिखो 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 फटाफट। ट्रांजैक्शन डेटेड जुलाई 30। ट्रांजैक्शन डेटेड जुलाई 30 related to credit purchase of asset, related to credit purchase of asset, so it will be recorded in journal proper, so it will be recorded in journal proper। लिखा है, डन। आगे अब टोटल करो, चलो। अच्छा, टोटल कब करेंगे भाई? जुलाई का कितने दिन होते हैं? 31। 31st को करो टोटल। अब नॉर्मल टोटल भी होता है कोई? ऐसा भी होता है कोई टोटल? ऐसा वैसा क्या हुआ, एक ही टोटल होता है। भूमि ये देखो कितनी तंग करती है ना तुम सब लोग। चलो बताओ, परचेज बुक का टोटल कितना है?
ओके 50,000 ओके परचेज रिटर्न का कितना है टोटल? 74,000? नहीं नहीं, मैं रिटर्न का बोल रहा हूँ, परचेज रिटर्न। हाँ देखो, परचेज के नीचे परचेज रिटर्न बनाया करो, सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न बनाया करो, इजी रहता है। बोल। रुक 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 13,000 किधर भाई? 10 मिनट है। ओ दीदी, और प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर का। और करना है इसका प्रैक्टिस हम की डेप्री स्टार्ट करें कल? डेप्री के बाद क्या फाइनल अकाउंट रिवीजन? अच्छा हाँ, तो यही है ना, ये न्यू बैड डेट्स है। माइनस करना है, जो वैल्यू आए उस पे। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं करना आज, बस इतना ही। चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हारा मूड नहीं है तो चलो कल फिर एक सम इसका करेंगे और फिर डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, बाय।